इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 5वें मुकाबले में बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हुआ। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को उनके घर पर 6 विकेट से हराया। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ 18.4 ओवर में 141 रन पर ढेर हो गई। अब्दुल समद ने सबसे ज्यादा 36 रन की पारी खेली। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श ने 35 रन बनाए। लुंगी एनगिडी और टी नटराजन ने 3-3 विकेट चटकाए। कुलदीप यादव को 2 सफलताएं मिली। कप्तान अक्षर पटेल के खाते में 1 विकेट आया। 142 रन के टारगेट को दिल्ली ने 18वें ओवर में चेस कर लिया। समीर रिजवी ने नाबाद 70 रन की पारी खेली। ट्रिस्टन स्टब्स 39 रन बनाकर नाबाद रहे। समीर रिजवी 70 तारांकन के अर्धशतक की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को उनके घर पर 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स ने 141 रन बनाए थे। 142 रन के टारगेट को दिल्ली ने 18वें ओवर में चेस कर लिया। ट्रिस्टन स्टब्स ने भी जीत में अहम योगदान दिया। समीर रिजवी ने 37 गेंदों पर अर्धशतक लगा दिया है। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। आईपीएल में ये समीर का दूसरा अर्धशतक है। 14 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 106 रन है। टीम को जीत के लिए अगली 36 गेंदों पर 36 रनों की दरकार है। 4 विकेट जल्दी गिरने के बाद समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स ने पैर जमा लिए हैं। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई है। ऐसे में अगर लखनऊ को मैच में वापसी करनी है तो हर हाल में विकेट चटकाना होगा। बैक टू बैक झटके लगे। प्रिंस यादव ने दिल्ली को दिए बैक टू बैक झटके दिए। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने निशांका और तीसरी गेंद पर कप्तान अक्षर पटेल को बोल्ड किया। पटेल भी गोल्डन डक पर आउट हुए। 5 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 30 रन। दिल्ली कैपिटल्स का तीसरा विकेट गिरा। 142 रन चेस करने उतरी दिल्ली की पारी लड़खड़ा गई है और पावर प्ले में ही टीम ने 3 विकेट खो दिए। 5वें ओवर में प्रिंस यादव ने पथुम निसांका को विकेटकीपर पंत के हाथों कैच आउट कराया। पंत ने शानदार कैच लिया। उन्होंने 5 गेंदों पर 1 रन बनाया। दिल्ली कैपिटल्स को लगा दूसरा झटका। खराब शुरुआत के बाद दिल्ली कैपिटल्स का दूसरा विकेट गिर गया है। मोहसिन खान ने अपने पहले ही ओवर में नीतीश राणा को अब्दुल समद के हाथों कैच आउट कराया। राणा ने 17 गेंदों पर 15 रन की धीमी पारी खेली। अब इम्पैक्ट प्लेयर समीर रिजवी मैदान पे आए हैं। राहुल का नहीं खुला खाता। 142 रन चेस करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत खराब रही। पहली गेंद पर मोहम्मद शमी ने केएल राहुल का विकेट चटकाया। थर्ड मैन पर खड़े मोहसिन खान ने राहुल का कैच लिया। राहुल डक पर आउट हुए। अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश राणा मैदान पर आए हैं। 141 रन पर सिमटी लखनऊ। 19वें ओवर में लखनऊ का आखिरी विकेट गिरा। लुंगी एनगिडी ने मोहसिन खान का विकेट चटकाया। इसके साथ ही लखनऊ की टीम 18.4 ओवर में 141 रन पर सिमट गई। अब्दुल समद ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए। वहीं सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श ने 35 रन बनाए। लुंगी एनगिडी और टी नटराजन के खाते में 3-3 विकेट आए। कुलदीप यादव को भी 2 सफलताएं मिली। कप्तान अक्षर पटेल के खाते में 1 विकेट आया। 9वां विकेट गिरा। 18वें ओवर में 2 विकेट गंवाने के बाद लखनऊ को 19वें ओवर में 9वां झटका लगा। लुंगी एनगिडी ने एनरिक नॉर्किया को स्टब्स के हाथों कैच आउट कराया। साउथ अफ्रीका के तीनों प्लेयर इस विकेट में शामिल रहे। एनरिक का खाता नहीं खुला। 18वें ओवर में लगे 2 झटके। 18वें ओवर में लखनऊ के 2 विकेट गिरे। तीसरी गेंद पर नटराजन ने अब्दुल समद को मिलर के हाथों कैच आउट कराया। समद सेट होने के बाद आउट हुए। उन्होंने 25 गेंदों पर 36 रन की पारी खेली। ओवर की आखिरी गेंद पर नटराजन ने मोहम्मद शमी का शिकार किया। 18 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 140 रन है। लखनऊ का 6ठा विकेट गिरा। लखनऊ सुपर जायंट्स का 6ठा विकेट गिर गया है। 14वां ओवर करने आए कुलदीप यादव ने पहली गेंद पर ही मुकुल चौधरी को कॉटन बोल्ड आउट किया। मुकुल ने 11 गेंदों पर 14 रन बनाए। अब शाहबाज बतौर इम्पैक्ट प्लेयर आए हैं। वहीं मिचेल मार्श बाहर गए हैं। मार्श हुए आउट। लखनऊ सुपर जायंट्स की आधी टीम पवेलियन लौट गई है। 10वें ओवर में कुलदीप यादव ने मिचेल मार्श को अपने जाल में फंसा लिया। पहली गेंद पर 6 खाने के बाद 84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। मार्श जल्दी शॉट खेल गए और गेंद हवा में उछलकर लॉन्ग ऑफ की तरफ चली गई। ट्रिस्टन स्टब्स ने कैच लेने में कोई गलती नहीं की। इस तरह मार्श की 35 रनों की पारी का अंत हुआ। उन्होंने इसके लिए 28 गेंदों का सामना किया और 2 चौके 3 छक्के लगाए।
पूरन का नहीं चला बल्ला, टॉस हारकर बैटिंग करने उतरी लखनऊ की पारी लड़खड़ा गई है। निकोलस पूरन के रूप में टीम को चौथा झटका लगा। लुंगी एनगिडी ने उन्हें बोल्ड किया। पूरन ने एक चौके की मदद से 8 गेंदों पर 8 रन बनाए। लखनऊ में सन्नाटा पसरा है। ऐसे में फ्रेंचाइजी को अब एक साझेदारी की तलाश है। लखनऊ की पारी लड़खड़ाई। पावर प्ले में 2 विकेट गंवाने के बाद लखनऊ की टीम नहीं रुकी। 7वें ओवर में लखनऊ को तीसरा झटका लगा। 4 नंबर पर उतरे आयुष बदोनी को टी नटराजन ने विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराया। बदोनी का खाता तक नहीं खुला। उन्होंने 3 गेंदों का सामना किया। अब निकोलस पूरन मैदान में आ चुके हैं। लखनऊ का दूसरा विकेट गिरा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत खराब रही। पावर प्ले में टीम को 2 झटके लगे। 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान अक्षर पटेल ने एडेन मार्कराम को बोल्ड किया। मार्कराम ने एक छक्के और एक चौके की मदद से 8 गेंदों पर 11 रन बनाए। अब 4 नंबर पर आयुष बदोनी बल्लेबाजी के लिए आए हैं। 6 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 48 रन है। लखनऊ का पहला विकेट गिरा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स को सधी हुई शुरुआत मिली है। ऋषभ पंत और मिचेल मार्श ने की सलामी जोड़ी धीरे धीरे अपनी पारी बुन रही थी। इसी बीच पंत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए। उन्होंने 9 गेंदों पर 7 रन बनाए। दिल्ली की ओर से तीसरा ओवर मुकेश कुमार कर रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल मार्श ने सामने की ओर शॉट लगाया। गेंद मुकेश के हाथों में लगकर सामने वाले स्टंप में जा टकराई। इस दौरान पंत रन लेने के लिए आगे बढ़ चुके थे। ऐसे में उन्हें बाहर जाना पड़ा। अब एडेन मार्करम बल्लेबाजी के लिए आए हैं। सलामी जोड़ी मैदान पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से मिचेल मार्श और ऋषभ पंत मैदान पर आए हैं। पंत ने ओपनिंग कर सभी को हैरान कर दिया है। दिल्ली की ओर से पहला ओवर मुकेश कुमार कर